आज हम ऐसे 3 धीमे जहर स्लो पॉइजन के विषय में बात करेंगे जो आज के समय में लगभग सभी व्यक्ति उन चीजों को खा रहा है और वो चीजें अंदर ही अंदर व्यक्ति के शरीर को खराब करते जा रही है, नष्ट करते जा रही है। चाहे उसका पाचन तंत्र हो, ह्यूमिनिटी हो, उसकी आंखें हो, बाल हो, त्वचा हो, इन सभी चीजों को वो प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ वो मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति को चिंता, तनाव की स्थिति में डालने का काम कर रही है। तो अगर आपको अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचना है तो आज के इस मार्गदर्शन को ध्यान से समझें। आज हम ये भी समझेंगे कि क्यों इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, इनके स्थान पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं और जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इन चीज़ों को छोड़ने में आपको कठिनाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम इनका विकल्प भी आपको बताएंगे कि इनको छोड़ना है तो दूसरी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और आज के इस विषय को समझते हैं इस एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उम्र के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि बच्चों, अगर तुम सही चीजों का प्रयोग करो तो तुम लंबे समय तक जवान बने रह सकते हो, लेकिन अगर तुम वहीं गलत चीजों का प्रयोग करते हो, ऐसी चीजों का प्रयोग करो जो तुम्हारे शरीर को अंदर ही अंदर पुराना कर रही हो, तो तुम कम उम्र में ही बूढ़े नजर आओगे। इसीलिए बच्चों, आज ऐसी चीजों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जिनका प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं और वो चीजें धीमे जहर के रूप में आप सभी की उम्र को काट रही है और अंदर से तुम सभी को रोगी बना रही है। इसीलिए इस चीज को तुम बच्चों बड़े विस्तार से समझो। बच्चों, हमारे शरीर को संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि किस माध्यम से हमें वो ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, कितनी मात्रा में हमें वो लेना है और क्या उसकी गुणवत्ता है। कहीं उसमें केमिकल तो नहीं है। अगर केमिकल उसमें इतने अधिक मिले हुए हैं कि वो हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं तो उनको तत्काल ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा पहला धीमा जहर है वो है चीनी। बच्चों, चीनी आपको पता नहीं है कि कितनी अधिक नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। आप उसे खाते रहते हैं, बाजार में गए, मिठाइयाँ ले ली, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ, केक, पेस्ट्री आदि आप खाते रहते हैं। इनमें कितनी अधिक चीनी है। बेटा, सभी लोगों को ये अति नुकसानदायक चीजें आज ही छोड़नी पड़ेगी। ये आपको बहुत ही अधिक अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन एक समय के बाद जब आपको इनके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे तब आपको दिखेगा कि कितना नुकसान हमें इन चीज़ों से हो गया है। बच्चों, हमारे शास्त्रों में गुड़ का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उससे आपके शरीर पर अच्छे प्रभाव बढ़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं। भोजन करने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। जब आप गुड़ खाते हैं तो उस समय गुड़ के साथ जो आपकी लार जाती है वो भी पाचन को बहुत अच्छा करती है, मजबूत बनाती है और इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है। और आपको ऐसे गुड़ भी मिल जाएंगे जिनमें कोई भी केमिकल बिल्कुल नहीं होता है। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप चीनी के स्थान पर गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर गुड़ के अलावा और चीजें हम देखें तो शक्कर का प्रयोग किया जा सकता है। बिना मसाले वाली शक्कर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की शक्कर आपको मिल जाती है तो वो भी आपके लिए अच्छी होगी। अगर आप चीनी से तुलना करें तो कैसी भी शक्कर हो, वो निश्चित रूप से चीनी से 1000 गुना बेहतर है। तो शक्कर का प्रयोग आपको करना है। तीसरे स्थान पर अगर बेटा हम बात करें तो खांड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब खांड में शक्कर से ज्यादा कुछ केमिकल डाले जाते हैं ताकि उसमें निखार आए, लेकिन वहां पर निखार के लिए ज्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता है। अगर आप इसे खरीदने जाते हैं तो अगर खांड का रंग थोड़ा सा काला हो तो ऐसी खांड को आप ठीक समझे, क्योंकि काले रंग की खांड जो होती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। ऐसी खांड का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अंत में अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी में तो बहुत हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं। अनेकों प्रकार से उसे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रहती है, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहते हैं। उसमें केवल रहती है तो कैलोरी रहती है। कैलोरी के अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और एकदम से जब आप चीनी को खाते हैं तो एकदम से आपके शरीर में जो शुगर का लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एकदम से ये शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपकी पैनक्रियाज उसी मात्रा में
इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। अब इंसुलिन की मात्रा एकदम से शरीर में बढ़ती है, फिर से आप मीठा खाते हैं तो ये फिर से बढ़ती जाती है। जब इस तरीके से बार बार इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक स्थिति बन जाती है, जिससे कि सेल्स जो है वो इंसुलिन को ग्रहण करना बंद कर देती है। बच्चों, इंसुलिन का क्या काम है? अगर आप इसको सीधे सरल शब्दों में समझें तो एक ताले को जिस तरीके से एक चाबी खोलती है, उसी तरीके से एक सेल को खोलने का काम इंसुलिन करता है। सेल को इंसुलिन खोलता है और वहां पर शुगर जो है वो प्रवेश कर जाती है और सेल शुगर का पाचन करके एक प्रक्रिया उसी की होती है, उसी से वो ऊर्जा बना लेता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति में सेल जो होता है वो इंसुलिन से प्रभावित हो जाता है। यानी कि इंसुलिन शरीर में है लेकिन फिर भी सेल्स जो है वो इंसुलिन के प्रभाव से नहीं खुलती है। फिर क्या होता है, आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वो शुगर है वो सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है। इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो ये बड़ी ही गंभीर स्थिति होती है और ये डायबिटीज की तरफ आपको लेकर जाता है। तो आपको इस बात को समझना होगा। यूं तो फलों में भी आपको शुगर मिलती है, लेकिन वो एक सही तरीके से मिलती है। उसके साथ में पोषक तत्व भी होते हैं, साथ ही साथ उसमें फाइबर भी होते हैं और एकदम से वो आपके रक्त में मिल करके इस प्रकार की स्थिति का निर्माण नहीं करती है। वो एक सही तरीका है, लेकिन जब आप ज्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं तो बार बार शरीर में ये शुगर बढ़ती है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। और जब आप निरंतर मीठा खाते हैं तो मीठे का एडिक्शन शुरू हो जाता है। जिस तरीके से आपके मस्तिष्क पर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से मीठे का भी एडिक्शन हो जाता है। जब आप मीठी चीजें खाते हैं तो आपका जो डोपामाइन हार्मोन है वो तुरंत ही बढ़ जाता है और आपको अच्छा अनुभव होता है। लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बढ़ता है, फिर से वो वापस नीचे आ जाता है। फिर से आपको क्रेविंग होती है और फिर से आपका मीठा खाने का मन करता है। अगर आप मीठा नहीं खाते हैं तो मानसिक स्तर पर आप कुछ बुरा अनुभव करते हैं, जिससे कि चिंता, तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति और अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर व्यक्ति बार बार मीठा खाता है तो वो ओबेसिटी की स्थिति में चला जाता है। यानी कि वो एक मीठे का एडिक्शन आपको मानसिक रूप से भी बीमार कर रहा है और आपको मोटापे की तरफ लेकर जा रहा है। और जब ये मोटापा बढ़ता है तो मधुमेह हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, चाहे अन्य कोई विकार हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में बढ़ती है। यहाँ तक कि ओबेसिटी का संबंध कैंसर से भी होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है तो आपके शरीर में एक स्वस्थ, एक फिट दिखने वाले व्यक्ति की अपेक्षा में कैंसर की संभावनाएं अधिक होती है। इसीलिए बच्चों, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि आपको चीनी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे आप इन चीज़ों को छोड़ते चले जाएं। आपको कोशिश करनी है कि आप 10 दिन का, 15 दिन का एक नियम बनाएं कि मैं अब चीनी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा, और उस समय पर आप गुड़ का प्रयोग करें, शक्कर का प्रयोग करें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और धीरे धीरे आप चीनी खाने की आदत को या चीनी से बनी हुई चीज़ों को खाने की आदत से बाहर निकल पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। इसके आगे वो गुरु कहते हैं, दूसरे स्थान पर जो जहर तुल्य चीज है जो बहुत हानिकारक है वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड तेल की जब प्रोसेसिंग की जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से जहर बन जाता है। रिफाइंड तेल को निकालने के लिए बीजों से एक प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है हैंजेने। जब इसको मिलाया जाता है, इसके माध्यम से बीजों से तेल को अलग किया जाता है, तो ये बहुत हानिकारक हो जाता है। ये विष का काम करता है। इससे सर दर्द, पेट खराब होना, वोमिटिंग होना, भारीपन, चक्कर आना, इम्यूनिटी का खराब हो जाना, इस तरीके के अनेक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। तो इस हेक्सिन का प्रयोग किया जाता है तेल को निकालने के लिए, तेल को प्राप्त करने के लिए, और फिर इससे सुगंध और पोषक तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप रिफाइंड तेल को देखेंगे तो ये बिल्कुल एक पानी की तरह आपको दिखाई पड़ता है। इसमें कोई सुगंध नहीं होती है, इसमें आपको कोई भी स्वाद विशेष अनुभव नहीं होता है। इससे सब कुछ निकाल दिया गया होता है। इसको 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब इसको इतना गर्म किया जाता है तो इसके सारे पोषक तत्व वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से ये पानी जैसा एक तेल आपको प्राप्त हो जाता है। और रिसर्च ये कहती है कि जब आप तेल को बार बार गर्म करते हैं तो गर्म करने से इसमें इतनी सारी विषाक्त पैदा हो जाती है, उसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं
और वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। यहाँ तक कि वो आपके डीएनए के लेवल तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। ये इतना ज़्यादा हानिकारक होता है। तो रिफाइंड तेल जो पहले ही बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है, घर पर लाकर आप फिर से उसे पकाते हैं, और कहा जाता है कि तेल को 2 बार 3 बार गर्म करना उसे बहुत ही ज़्यादा विषाक्त बना देता है। इसीलिए बच्चों, जो आप बाहर की चीज़ खाया करते हैं, फ्राइड चीज़ जैसे बाहर के प्रोडक्ट पकोड़े वगैरह खाते हैं, उनको एक ही तेल में बार बार गर्म किया जाता है, बार बार इन चीज़ों को तेल में डाला जाता है। तो ये बहुत ही हानिकारक हो जाता है, क्योंकि तेल को बार बार गर्म करना ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो जो ये रिफाइंड तेल है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अगर आप कुछ ऐसा खाना खाना चाहते हैं तो आप घर पर ही सरसों के तेल का प्रयोग कर ही कुछ बना सकते हैं, तो उसको आप ग्रहण करें, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन रिफाइंड तेल को बिल्कुल अपने जीवन से हटा ही दें। बाहर की चीज़ जो एक ही तेल से बार बार पके जा रही है, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हटा देना है। ये चीज़ कैंसर तक का कारण बन जाती है और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा करती है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं, तीसरे स्थान पर जो जहर है वो है चाय। आज के समय में ऐसी स्थिति बन गई है कि इंसान खाना खाने के बाद चाय का भरपूर सेवन करता है। दिन में 4-4 बार 5-5 बार चाय का सेवन किया जा रहा है। सुबह उठते ही खाली पेट लोग चाय पीते हैं। ये कितना नुकसान पहुंचाती है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। आप समझें कि चाय में एक टैनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो कि पोषक तत्वों की ऑब्जर्वेशन में बहुत ही ज़्यादा कमी कर देता है। यानी कि अगर आपने कोई खाना खाया और उसके बाद या उसके साथ ही आपने चाय पी ली, तो समझें जो पोषक तत्व आपको उस आहार से प्राप्त होने थे वो प्राप्त नहीं होंगे। ये बहुत ही बड़ा नुकसान आपको चाय से होता है। यानी चाय के सेवन से शरीर पोषक तत्वों को निकालने में सक्षम नहीं रह पाते हैं, और जब भोजन से पोषक तत्व नहीं निकलते हैं तो वो ठीक से नहीं पच पाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती है। दूसरे स्थान पर चाय में कैफीन होता है, वो आपके शरीर को सक्रिय कर देता है, यानी कि रेस्टलेसनेस की स्थिति में आपका शरीर चला जाता है। इससे इंसोम्निया की स्थिति बढ़ना शुरू हो जाती है, माइग्रेन की समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर आराम की स्थिति में नहीं है। शरीर को एक संकेत मिल रहा है कि काम कर और काम कर। इस तरीके से जब शरीर में निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है तो व्यक्ति का जो हार्ट है वो एक रेस्ट की स्थिति में नहीं आ पाता है। ऐसा होने पर हार्ट से संबंधित समस्याएं हो जाती है, माइग्रेन होती है, नींद नहीं आती है, अनेक प्रकार की इस तरीके की समस्या बढ़ती है। तो ज़्यादा मात्रा में ये कैफीन जब व्यक्ति लेता है तो इसका एडिक्शन भी उसको हो जाता है। साथ ही साथ इस प्रकार से आपको अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा होती है। तीसरे स्थान पर यह कॉन्स्टिपेशन का कारण भी बनता है, क्योंकि इसमें एक तरीके की स्थिति बनती है और यह डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है। यह आपके मल को सुखा देता है, यह आपके मल को रूखा रूखा करती है। शरीर में इस कारण से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, आपका जो मल है वो रुकता है, मल आपका सख्त होना शुरू हो जाता है। और चाय के अधिक प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो भी थोड़ी मात्रा में अगर चाय को पीते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, और कॉन्स्टिपेशन के बढ़ने से फिर पाइल्स जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि ये वो 3 जहर है जिनका प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति कर रहा है। अब व्यक्ति चाय तो पी ही रहा है। व्यक्ति कहीं भी अतिथि के रूप में जाता है तो वहां पर उसे चाय मिलती है। दूसरे स्थान पर चीनी का प्रयोग तो वो कर ही रहा है। चाय में, दूध में, घर पे बनाई जाने वाली चीज़ों में, बाहर से आने वाली चीज़ों में, कोल्ड ड्रिंक में, बहुत सारी चीज़ों में चीनी का प्रयोग आदमी कर रहा है। और रिफाइंड तेल के प्रति भी वो सजग नहीं रहता है। कई बार अपने घरों में, कई बार बाहर से इस प्रकार की स्थितियों में वो इन चीज़ों का प्रयोग करता रहता है। आगे गुरु कहते हैं कि बेटा, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी उम्र को रोकने का काम करती है। अगर आप लंबे समय तक जवान बने रहना चाहते हैं तो नट्स और बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स और बीज दोनों ही सेहत के लिए हमेशा से हेल्दी माने जाते हैं। नट्स और सीड्स दोनों में ही हेल्दी फैट होता है और ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपको सेहतमंद रखते हैं और कई तरह की जानलेवा बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। कहीं नट्स आपको हार्ट की बीमारी, बुढ़ापे में याददाश्त की समस्या और हड्डियों की कमजोरी आदि से बचाते हैं। इसीलिए इन नट्स और बीजों का सेवन बच्चों से लेकर बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं तक के लिए सुरक्षित माना जाता है। इन नट्स और बीजों में
अद्भुत पोषण गुण पाया जाता है। इनमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी विटामिन व मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा इनमें फोलिक एसिड और आयरन जैसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों में कमजोरी, ड्राई स्किन और वजन बढ़ना जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार होते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए आपको इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इनमें आप बादाम, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि पाया जाता है, जो आपको तनाव से दूर रखता है और आपकी त्वचा के लिए ये सबसे बढ़िया है। ये आपकी उम्र को रोकने का काम करेगा। इसके अलावा बच्चों, आप दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी पीने का सही समय सुबह और दोपहर का होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। हरी चाय पीने से वजन जल्दी घटता है, इससे बेली फैट कम होता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। ग्रीन टी में सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, कैफीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस चाय को पीने से ब्रेन का फंक्शन भी बेहतर बनता है। इससे ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तनाव और घबराहट से भी राहत मिलती है। ये चाय त्वचा को निहारने का काम करता है, इससे फेस पर कसाव आता है। ये सनबर्न और डैमेज से चेहरे को बचाता है। आगे वो गुरु कहते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, जैसे कि आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आप दही, टमाटर, हल्दी और बेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। ये बढ़ती उम्र के संकेतों को कम करने का काम करेगी। आगे वो गुरु कहते हैं कि विकल्प के रूप में जो चीज सही है उसका प्रयोग करके देखें। सरसों के तेल का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करें, शक्कर का प्रयोग करें, खांड का प्रयोग करें और जो दूध की चाय है उसको छोड़कर आयुर्वेदिक पेय का इस्तेमाल आप करें। आप उसका प्रयोग करें। इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़े बदलाव आपके स्वास्थ्य में लेकर आएगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। आपका स्वास्थ्य ही आपके जीवन का आधार है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।